आदाब। मैं आप सबका दोस्त ख़िज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 मुद्दों पर, जिसमें पहला मुद्दा है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो हालात हुए हैं, उसके बारे में। दूसरा मुद्दा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इज़्ज़त पर उँगलियाँ उठ रही है? तीसरा, जो हाल ही में पिंकी चौधरी ने एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो एक बूढ़े आदमी को पीटते हुए दिख रहा है और वो ये कह रहा है कि ये बांग्लादेश का मुसलमान है। ये इसके बारे में। और चौथा और आखिरी मुद्दा, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्या हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जैसे ही आई, शेयर मार्केट में एक तूफान आ गया। वैसे तो शेयर मार्केट क्रैश होने वाली है, क्योंकि शेयर्स के रेट काफ़ी गिरने वाले हैं, खास करके अडानी कंपनीज के जितने भी शेयर्स हैं वो काफ़ी गिरने वाले हैं। तो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अपने इंडिया में जो खास करके ऐसे बिजनेसमैन है, बड़े हैं, उन लोगों के स्कैम्स वगैरह चेक करने के लिए सेबी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस छानबीन की जिम्मेदारी सेबी को दी, तो सेबी के चेयरमैन है माधवी बुच और उनके हस्बैंड है धवल बुच, और ये दोनों भी अडानी कंपनी में हिस्सेदार है। वो हिसाब से ये लोग कहाँ तरीके से निष्पक्ष जानकारी करेंगे, चेक करेंगे। कुछ दिन ऐसी बात को यूं चलते रहा, उसके बाद थोड़े दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में लाके ऐसा कुछ नहीं है, अडानी कंपनीज में कोई वैसा स्कैम नहीं है, ये रहा क्लियर क्लीन चिट अडानी के लिए, ठीक है, दे दिए, खत्म। तो अब हो गया वो बात। अब लोग जो है चलो सही होगा के सोचे, ये राज की बात। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आया आपको क्या वजह से अडानी को क्लियर चिट मिली। उसकी वजह यह है, उनके साथ पार्टनरशिप में यही लोग हैं जो चेक कर रहे हैं। अच्छा, और इसके बारे में एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये हिंडनबर्ग अडानी के खिलाफ बात कर रही है, अडानी के कंपनियों में स्कैम है बोल रही है। तो उसका जवाब देने के वास्ते आगे कौन बढ़ के आ रहे? बीजेपी के लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स आके, नहीं ऐसा नहीं है, ये विदेशी जो है ताकत ऐसा नुकसान करने देख रहे हैं, ऐसे 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 कई बातें कर रहे हैं। तो इससे ये साफ दिख जा रहा, बीजेपी के लीडर उठ के आ रहे, मतलब बीजेपी का अडानी से कनेक्शन है। जो राहुल गांधी बोलते आ रहे थे नरेंद्र मोदी और जो है अडानी जी का क्या कनेक्शन है, तो खुद वो लोग बोलते रहे, देखो हमारा अडानी से हमारा कनेक्शन है, इसके वास्ते हम लोग बचाने आएंगे अडानी को बोल के। ना हिंडनबर्ग बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला, ना कुछ कोई दूसरे उसके बारे में। वो तो अडानी के खिलाफ बोल रहा, तो उसका बचाव करने के वास्ते बीजेपी के लीडर्स आके ठहर रहे। उन लोग खुद जाहिर कर दे रहे, हम लोग इनसे मिले हुए हैं अडानी से, इनके जितने भी इन पे इल्जाम लग रहे हैं, ऐसे ये कर्जे माफ कर रहे हैं या जो जो जितने भी लग रहे, उसमें हम भी हिस्सेदार है, बल्कि वो लोग ही जाहिर कर दे रहे। उसमें और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यही बात से कनेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये छानबीन की बात की, उसके बाद उन लोगों ने क्लीन चिट देने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया। लेकिन ये बात अभी तक नहीं मालूम थी, ये ना उन लोग बोले। हालांकि वो हक बनता है बोलना, हम लोग ये कंपनी में पार्टनर है, वो पहले ही बात होती है उनसे, आपसे कनेक्टेड है क्या बोल के। तो ये लोग नहीं बोले, तो वो हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को भी धोखे में रखे। और सुप्रीम कोर्ट को जब क्लियर चिट बोल के ला के दे दिए, तो फैसला सुना दिया, मतलब वो फैसला गलत था बोले जैसा, मैक्सिमम गलत ही हो सकता। अब सवाल हो रहे कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखे, सोचते सुप्रीम कोर्ट इन पे केस डालना, माधवी उस पे केस डालना, पहले उनको उनके चेयरमैनशिप से जो है हटाना, और इनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई करना, हमारे को धोखा दिए बोल के, और उसके बाद किसी और को जो है ये इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरी एक टीम बनाना, या सेबी का कोई दूसरा चेयरमैन लाना, वो क्या है, वो उनका फैसला है। बहरहाल फिलहाल तो जो है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया था उसमें गलती हुई बोले जैसा साफ दिख रहा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाने के वास्ते माधवी बुच के ऊपर पहले एक्शन नहीं लेंगी, तो वो रिमार्क तो सुप्रीम कोर्ट पे कंटिन्यू रहेगा जैसा है। और तीसरी बात, पिंकी चौधरी जो प्रकट करा था, वीडियो बना के एक बुढ़े आदमी को मारते हुए, एक छोटे 12-13 साल के बच्चे को मारते हुए एक वीडियो बना के डाला था, और ये कह रहा था कि मुसलमान है, बांग्लादेश से आए बन गए। उसके खिलाफ हम लोग मैंने भी एक वीडियो बनाया था, और बहुत सारे लोग वीडियो बनाए, उन लोगों की बदौलत उसके ऊपर एक्शन लिया गया, आज जेल में है उन्हें। तो ये है, एक आदमी ये सोचते अपन हम बोलने से क्या होता बोल के, ऐसा बोलने से क्या होता है, एक एक खतरे से एक समंदर बनता, जैसा बोलते ना मिसाल, वैसा है। हम सबको कोशिश करना चाहिए। अब कई लोग वीडियो पे डाले, कई लोग ट्विटर पे डाले, कई लोग फेसबुक पे डाले, वैसा डालने की वजह सरकार को एक्शन लेना पड़ा और उसको गिरफ्तार करना पड़ा, अब जेल में है। और एक एक बात, पिंकी चौधरी ये भूल गया कि उन्हें ये समझ गया पहले की जैसी सरकार है, आप कुछ भी बोल ले सकते बोल के। उसको ये नहीं मालूम था ये सरकार जो है बैसाखी पे है, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों के मशवरे में बात होना पड़ता, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। और तीसरी चीज,
बांग्लादेश तीसरा जो, सॉरी माफ करना, आखिरी जो चौथा मुद्दा है, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे क्या हो रहा। ऐसे लोग हैं जो अपने इंडिया में बहुत सारे रहते, बीजेपी में भी है, ऐसे बजरंग दल, ये लोग बहुत जोश में आके बोल रहे थे हमारे पास आ जाओ, इंडिया में आ जाओ, इंडिया में आ जाओ बोले। तो सही में भी कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है या क्या है और नहीं मालूम, उन लोग सही में भी बॉर्डर पे आ गए, बांग्लादेश से के बॉर्डर पे आके इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे। तो उन लोगों को बॉर्डर पे से ही भगा रहे। 11-12 जनों को गिरफ्तार भी कर लिया, 11 जनों को कुछ गिरफ्तार भी कर लिया वहां पे घुसने की कोशिश करते। और वहां से उन लोगों को उधर ही रिटर्न ही डाल देते, वहां से जेल में से ले लेके जाके फिर रिटर्न उधर ही डाल देते। जोश में आके ये समझ गए अरे हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे इंडिया जो है हमारे को कितना वो करता, देखो हिंदुओं को कितना चाहता है, पूरे हिंदुओं को 1 करोड़ हिंदुओं को आ जाओ बोल रहा, बल्कि उसमें से कुछ आ गए सही भी बॉर्डर पे, डंडे मार के वापस भगा दे रहे उन लोगों को। वो 1-2 जने ज्यादा कोशिश करे तो उन लोगों को जेल में, बस ये हाल हो गया उनका। वहां पे आजादी की जिंदगी गुजार तो सक रहे थे, यहाँ पे ये अब जेल की जिंदगी गुजारना पड़ रहा कितने दिन की, उसके बाद भी फिर बांग्लादेश में ही ले लेके जाके फेंकते उन लोगों को। ये हाल है इन लोगों का। तो इन लोगों के बात, इन लोगों के वादों का ये हाल रहता। 1 करोड़ लोगों को आ जाओ हमला रख देते बोल दिए, ये सब बातें रहती इन लोगों के। इन लोग कुछ करने वाले नहीं है, ये ऐसे बातें करते हैं। और दूसरे, ये तो दूसरे देश के लोग हैं, अपन खुद इंडिया में भारत, अपने इंडिया के जो जितने भी लोग हैं, भारत के जितने भी लोग हैं, इन लोगों को ये, इन लोगों के वादों का, इन लोगों के बातों का कुछ समझना चाहिए। ऐसा ये सब हवा हवाई बातें करते हैं, अपने फायदे के लिए बातें करते हैं, सामने वाले को जोश में लाने के लिए बातें करते हैं, उससे कोई हकीकत से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं रहता। ठीक है दोस्तों।